हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग स्टैटिक्स की क्लास करने वाले हैं और स्टैटिक्स की क्लास जो है हम लोगों की बहुत दिनों बाद हो रही है। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक कर लिया है कि स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी की बात आती है कि सेंट्रल टेंडेंसी कितने प्रकार की होती है, तो इनको हम लोगों ने बहुत दिनों से वीडियो बना रहे हैं कि समांतर माध्य के क्वेश्चन किए और समांतर माध्य को जाना जिसे मीन बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने माध्यिका को जाना, फिर बहुलक को जाना, और आज हम लोग करने वाले हैं इसी में से एक टॉपिक को करने वाले हैं जिसका नाम है विभाजन मूल्य, जिसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में पार्टीशन वैल्यू। अब हम लोगों ने एक एक करके इनके टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं, पूरी डिटेल में कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा खर्च हो रहा है। ठीक है। अब विभाजन मूल्य की बात आती है तो एक केंद्रीय प्रवृत्ति में कुछ में अलग दिया हुआ है इस टॉपिक को, और कुछ में हम लोग इसी में साथ में करेंगे, लेकिन इसी का एक पार्ट है कि केंद्रीय प्रवृत्ति में इससे। अब एक बात आती है कि विभाजन मूल्य केंद्रीय प्रवृत्ति में इंडिकेट किससे करता है, तो याद रखिए कि विभाजन मूल्य जो है इंडिकेट पूरा का पूरा मीडियन जिस प्रकार से हम लोग निकालते हैं उसी प्रकार से हम लोग विभाजन मूल्य की भी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग विभाजन मूल्य को देख लेते हैं कि विभाजन मूल्य में क्या क्या होता है। अब बात आती है कि स्लाइड में जैसा कि लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सॉरी थ्योरी में लिखा हुआ है कि विभाजन मूल्य। अब विभाजन मूल्य जिसे बोलते हैं हम लोग पार्टीशन वैल्यू, और पार्टीशन वैल्यू में हम लोग क्या क्या जानेंगे। जैसे हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति में हम लोगों ने केंद्रीय प्रवृत्ति में क्या क्या जाना है। केंद्रीय प्रवृत्ति में हम लोगों ने दो तीन चीज़ें सीखी हैं। एक सीखा है समांतर माध्य जिसे मीन बोलते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों ने माध्यिका जिसे मीडियन बोलते हैं, और उसके बाद फिर बहुलक जिसे हम लोग मोड बोलते हैं। इन तीनों को सीखा है। ठीक उसी प्रकार से विभाजन मूल्य में हम लोग चतुर्थक, शतमक और दशमक को सीखेंगे। एक और चीज़ है जिसे बोलते हैं परसेंटाइल, सॉरी दशमक को बोलते हैं डिसाइल। हम लोग इन तीनों की इसमें बात करेंगे। चतुर्थक जिसे क्वार्टाइल बोलते हैं, दशमक जिसे डिसाइल बोलते हैं, और शतमक जिसे परसेंटाइल बोलते हैं। अब कैसे हम लोग करेंगे इनके क्वेश्चन, तो पहले इनकी थ्योरी को बन जानेंगे, उसके बाद ही हम लोग इनके न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं। अब देखिए ध्यान से कि इसमें लिखा हुआ है कि आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों को निश्चित भागों में बांटने वाले पद मूल्य को विभाजन मूल्य कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने मीडियन में किया हुआ था कि मान लो कोई नंबर दिए हैं हम लोगों को, जैसे मान लो कि ये नंबर दिए हैं 5, 10, 2, 3 और 8। अब ये नंबर दिए हैं तो इन नंबरों का हमसे पूछा गया है कि इनका मीडियन निकालिए। तो हम लोग क्या करते थे कि पहले इनको सबसे पहले आरोही व अवरोही क्रम में इन आंकड़ों को लगाइए सबसे पहले। तो इनमें सबसे पहले नंबर पे लगाते थे हम लोग 2, 4, ऐसे मान लो कि असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लगा लेते हैं। और उसके बाद हम लोग जो चीज़ पूछी गई है उनको हम लोगों ने मीडियन पूछा गया है तो डिवाइड बाई n+1/2 या फिर n/2 जो है उनको हम लोग उनको सीरीजों के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। तो इसी में वही करना है हम लोगों को। आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों को निश्चित भागों में बांटने वाले पद विभाजन मूल्य को पद मूल्य विभाजन कहते हैं। ठीक है, पद मूल्य विभाजन कहते हैं। प्रत्येक भाग में पद मूल्यों की संख्याएं समान होती हैं। प्रत्येक भाग में पद मूल्यों की संख्याएं समान होती हैं। मूल्य विभाजन मूल्य को माध्यिका से संबंधित धारणा व माध्यिका पर आधारित केंद्रीय प्रवृत्ति के माप भी कहा जाता है। इस बात को आप लोग अंडरलाइन कीजिए कि जो है पद विभाजन मूल्य किस पर आधारित होता है, तो वो माध्यिका पर आधारित होता है। पूरा का पूरा मीडियन के ऊपर कॉन्सेप्ट इसका बेस्ड होता है कि मीडियन में हम लोग किसी भी नंबर को, किसी भी सीरीज को दो भागों में बांटते हैं,
मीडियन में। लेकिन विभाजन मूल्य में हम लोग क्या है कि मान लो हमसे चतुर्थक पूछा है, तो चतुर्थक में क्या होगा कि 4 भागों में बांटेंगे। मान लो दशमक है तो इसको 10 भागों में बांटेंगे, और शतमक है तो उसको 100 भागों में बांटेंगे। माध्यिका में हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, इसी प्रकार से हम लोग इनको बांटेंगे। लिखा हुआ है कि जिस प्रकार माध्यिका श्रेणी को 2 भागों में विभाजित करती है, नीचे देखो लिखा हुआ है कि जिस प्रकार माध्यिका श्रेणी को 2 भागों में विभाजित करती है। मतलब हम लोग माध्यिका अगर हम लोग मीडियन पूछते हैं कि मीडियन बराबर कैसे निकालते हैं, तो मीडियन नंबर बराबर हम लोग ऐसे ही तो करते हैं n+1/2। जो आइटम आएगा वो होगा, हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी पद है, कोई भी सीरीज है, उसको 2 भागों में बांटते हैं, माध्यिका होती है। उसी प्रकार विभाजन मूल्य को श्रेणी को 2 से अधिक भागों में विभाजित किया जाता है। अब मान लो कि हमसे चतुर्थक पूछा है, तो चतुर्थक में मतलब जैसे चतुर्थक में पूछा है तो हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, 4 में। अगर हम लोगों से मान लो दशमक पूछा है तो हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, 10 भागों में, ठीक है। और अगर हम लोगों से शतमक पूछा है, तो हम लोग कितनों भागों में बांटेंगे, 100 भागों में बांटेंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग माध्यिका के हिसाब से हम लोग इसको करने वाले हैं। चलिए और पढ़िए आगे कि लिखा हुआ है कि माध्यिका की परिभाषा से स्पष्ट है कि माध्यिका एक समग्र श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। माध्यिका के सिद्धांत के आधार पर ही श्रेणी को और अधिक भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब कि जैसे हम लोगों ने माध्यिका को हम लोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसको भी करेंगे। बस ये है कि माध्यिका में 2 भागों में बांटते हैं, इसमें हम लोग उससे अधिक भागों में बांटते हैं, जैसे 4, 5, 7, 8, 10, 100 ऐसे करके हम लोग इनको बांटते हैं। यही मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है कि जब श्रेणी 4 बराबर भागों में बांटी जाती है, तब इन मूल्यों को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थक कहते हैं, और इन्हीं को बोलते हैं क्वार्टाइल। क्वार्टाइल कहते हैं कि श्रेणी को 5 भागों में, 8 भागों में, 10 भागों में, 100 भागों में बांटने वाले मूल्यों को क्रमशः पंचमक, अष्टमक, दशमक, शतमक कहते हैं। अगर हम लोगों से मान लो कि अगर श्रेणी को 5 भागों में बांटते हैं तो उसे पंचमक बोलते हैं, 8 भागों में बांटते हैं तो उसे अष्टमक बोलते हैं, 10 भागों में बांटते हैं तो उसे दशमक बोलते हैं, 100 भागों में बांटते हैं तो उसे शतमक बोलते हैं। शतमक मतलब होता है कि शतक। अगर हम लोग इसमें बात करें तो माँ हटा दीजिए और इसमें का, तो शतक कब होता है, जब हम लोग 100 बना लेते हैं तभी तो शतक होता है। तो इसी भी सीरीज को 100 भागों में बांटने पर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे शतमक बोलेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नीचे लिखा हुआ है, अब हम लोग एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थक को, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग दशमक को, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग शतमक को। अब सीरीजें हम लोगों की कितने प्रकार की होती हैं, तो सीरीजें हम लोगों की वही हम लोगों ने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया हुआ है, लगातार क्लासों में, कि श्रेणियाँ हम लोगों की, जो श्रेणियाँ हम लोगों ने पहली क्लास में कर ली थी, कि श्रेणियाँ हम लोगों की 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और वर्गीकृत श्रेणी। इसे हम लोग सतत श्रेणी भी बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं ग्रुप्ड सीरीज, इसे बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, और इसे बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग पिछली क्लासों को देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोगों को और अच्छी क्लासें समझ में आएंगी। चलिए हम लोग चतुर्थक को देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग चतुर्थक को करेंगे। अब देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है चतुर्थक और लिखा हुआ है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल की बात आती है तो चतुर्थक जो है, जैसे कि माध्यिका, हम लोगों ने माध्यिका में क्या सीखा है कि माध्यिका कोई सीरीज को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। तो चतुर्थक जो है, बस सिंपल सा याद रखिए कि चतुर्थक कितने भागों में बांटेगा, तो चतुर्थक 4 भागों में बांटेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। चतुर्थक में लिखा हुआ है कि आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों के पैमाने पर वे तीन बिंदु चर मूल्य को, जो आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, जिससे कि प्रत्येक भाग में आवृत्ति संख्या समान रहे, चतुर्थक कहते हैं, मतलब कि चतुर्थक कहलाते हैं।
अब हम लोग बात करेंगे कि ये बात जो है लिखी हुई है इनको कैसे करेंगे। यदि आंकड़े आरोही क्रम में पहले से ही हों तो पहले बिंदु को प्रथम चतुर्थक कहते हैं। मतलब कि अगर हम लोग Q1 निकालते हैं तो उसे हम लोग प्रथम चतुर्थक कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थक कहते हैं। Q1 मतलब कि अगर हम लोग पहली सीरीज को, पहले भाग को निकालते हैं, जैसे मान लो कि कोई सीरीज है, जैसे मान लो ये सीरीज है, मेरी बात ध्यान से सुनिए सभी लोग, कि जैसे मान लो कोई सीरीज है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये यहाँ से 0 को हटा दीजिए, 1 सेकेंड। अब देखिए कि मान लो कि ये कोई सीरीज है, ठीक है, ये नंबर सीरीज है। यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे लाइन नहीं थी इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है कि मान लो ये सीरीज है। अब इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे कि हमसे कहा गया है कि आप चतुर्थक निकालिए, ठीक है। तो अब चतुर्थक निकालेंगे तो हमसे ये पूछा नहीं गया है, पूछा जाएगा कि आपको कौन सा चतुर्थक निकालना है। मान लो हम लोगों को प्रथम चतुर्थक निकालना होगा, ठीक है, मतलब द्वितीय चतुर्थक निकालना होगा या फिर तृतीय चतुर्थक निकालना होगा। तो हमसे कहा जाएगा कि कौन सा चतुर्थक निकालना है, Q1 निकालना है, Q2 निकालना है या फिर Q3 निकालना है। अब Q1, Q2 और Q3 में डिफरेंस क्या है, इनको जान लेते हैं। कि मान लो कोई सीरीज है, ये हम लोगों की सीरीज है, प्रथम चतुर्थक जो है इस सीरीज को ऊपर वाले भाग को सबसे पहले अलग करेगा, ठीक है। मतलब कि कोई चीज़, 3 सीरीजें हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे कि प्रथम सीरीज को इसको बांटिए। ध्यान से देखिए कि मान लो Q1 हम लोग निकालते हैं, Q1 बराबर, तो हम लोगों की सीरीज देखिए तो इसमें क्या है कि ये इस सीरीज को 4 भागों में बांटेगी। तो ये सीरीज में कितने नंबर हैं, तो आप लोग कहेंगे टोटल नंबर हैं आपके पास 12, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको Q1 है ना, और Q1 मतलब कि इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थक। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थक। और चतुर्थक कितने भागों में बांटता है किसी सीरीज को? 4 भागों में। तो Q1 बराबर क्या हो गया, तो 4 तिया 12 मतलब कि 3। तो इसका नंबर कितना हो गया? 3। इस सीरीज को ये कितने भागों में बांटेगा कि 3 भाग इसने कर दिए, 1 2 3, यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इनको कर सकते हैं कि कोई सीरीज है हम लोगों की, उनको बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना, कि उसे Q2 में बांट देना, Q3 में बांट देना। तो हम लोग इनको अभी जानेंगे अच्छी तरीके से और अच्छी चीज़ें जानेंगे। फिलहाल आप लोग इनको आगे देखते रहिए थ्योरी में। कि तथा इसे संकेत कर Q1 से व्यक्त किया जाता है। मतलब कि अगर हम लोग प्रथम चतुर्थक लिखते हैं तो उसे Q1 से व्यक्त करते हैं। दूसरे बिंदु को द्वितीय चतुर्थक कहते हैं तथा इसे संकेत कर Q2 से करते हैं। तीसरे बिंदु को तृतीय चतुर्थक कहते हैं और इसे संकेत कर हम लोग Q3 से करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब मान लो कि हम लोगों से कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि उच्च चतुर्थक, निम्न चतुर्थक और मध्य चतुर्थक किसे बोलते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिए कि हम लोग बात करते हैं उच्च चतुर्थक की। उच्च चतुर्थक जो होता है, अगर हम लोग बात करें तो उच्च चतुर्थक पूछा जाता है। उच्च चतुर्थक जिसे हम लोग बोलते हैं अपर क्वार्टाइल, ठीक है। एक होता है मध्य चतुर्थक जिसे बोलते हैं हम लोग मिडिल क्वार्टाइल, और एक होता है हम लोगों का निम्न चतुर्थक जिसे बोलते हैं हम लोग लोअर क्वार्टाइल। अब इनको कौन सा बोलते हैं हम लोग, तो किसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं जो उच्च चतुर्थक होता है। तो उच्च मतलब कि हम लोगों का सबसे ऊपर जो है चतुर्थक वो Q3 है, क्योंकि यही सबसे उच्च रहेगा। निम्न में कौन सा रहेगा, तो आप लोग कहेंगे कि निम्न में रहेगा Q2 रहेगा, क्योंकि जो बीच में है वो निम्न में रहेगा। और Q1 जो है वो रहेगा लोअर चतुर्थक में, निम्न चतुर्थक में रहने वाला है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं।
अब चतुर्थक की गणना की बात आती है, चतुर्थक हम लोग कैसे निकालते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल इनकी बात आती है। तो हम लोग देखिए सबसे पहले ध्यान से कि व्यक्तिगत तथा खंडित श्रेणी में Q1, Q2 और Q3 सीधे परिभाषा से ही प्राप्त हो जाते हैं, परंतु अखंडित श्रेणी में चतुर्थक वर्ग ज्ञात किया जाता है और फिर एक सूत्र द्वारा चतुर्थक निकाले जाते हैं। अब चलिए उस फार्मूले को भी देख लेते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है। तो फार्मूले की हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि Q1, Q2 और Q3 को हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी में और खंडित श्रेणी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग उनको करेंगे कैसे, किस प्रकार से करेंगे। अब जैसे मान लो हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं, तब तक हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक सेकेंड। अब जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर मैंने 1 लिख रखा है कि निम्न आंकड़ों से चतुर्थक ज्ञात कीजिए। अब चतुर्थक ज्ञात कीजिए तो हम लोगों को कुछ बोला नहीं गया है कि कौन सा चतुर्थक ज्ञात करना है, तो हम लोग तीनों चतुर्थकों को ज्ञात करेंगे। मतलब कि ये बोला गया है कि कैलकुलेट क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब हम लोगों को डाटा दिया है कि मार्क दिए हैं, मतलब कि प्राप्तांक दिए हैं। कैसे दिए हैं? 7, 32, 39, 20, 15, 45, 35, 12, 8, 22, 25, 2, 26, 28 और 42। ये किसी बच्चे के किसी क्लास में बच्चों के प्राप्तांक हैं। अब हमसे पूछा गया है कि क्वार्टाइल निकालिए, चतुर्थक निकालिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये सीरीज कैसी है। तो ये सीरीज हम लोगों की है व्यक्तिगत सीरीज है, जैसे हम लोग इंडिविजुअल सीरीज बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक सीरीज है तो इसको हम लोग इंडिविजुअल सीरीज बोलेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे तो इस नंबर में ध्यान से देखिए कि ये जो सीरीज लगी हुई है इसको हम लोगों को सबसे पहले आरोही क्रम में लगाना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। तो हम लोग चलिए हम लोग इनको लगा लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने x मान के इन नंबरों को लगा लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में बात करेंगे तो सबसे छोटा नंबर, आरोही क्रम में बात करेंगे तो सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा नंबर हम लोग देखेंगे तो सबसे छोटा नंबर है हम लोगों का 2, तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद है हम लोगों के पास है 7, ये देखिए 7 लिखा हुआ है तो हम लोगों ने 7 को लिख लिया है। उसके बाद हम लोगों के पास है 8, ये 8 है, 80 नहीं समझना, तो 8 है, हम लोगों ने 8 लिख दिया। उसके बाद है हम लोगों के पास 15 हो गया। उसके बाद 12 है तो 12 लिख देंगे हम लोग, इसको 12 और 12 पे हम लोग गोला कर देंगे। उसके बाद हम लोगों के पास 15, तो 15 लिख देंगे हम लोग 15। 15 के बाद हम लोगों के पास है 20 है, 20 के बाद कोई नंबर है देख लीजिए, तो 20 है तो वहाँ पे हम लोग 20 लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों के पास है 22, तो 22 लिख दीजिए। 20 के बाद हम लोगों के पास 22 है। 22 के बाद हम लोगों के पास 25, देखिए यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, 25 नंबर लिखा हुआ है तो 25। उसके बाद देखिए ध्यान से कि और कौन सा नंबर है, तो उसके बाद हम लोगों के पास 25 के बाद है 26, तो 26 लिख देंगे हम लोग। उसके बाद कौन सा नंबर है, 26 के बाद है हम लोगों के पास 28, 28 लिखा हुआ है 28, इसको हम लोगों ने लिख दिया। 28 के बाद देखिए कौन सा नंबर है, 28 के बाद लिखा हुआ है नंबर 32, तो हम लोगों ने 32 को लिख दिया है। उसके बाद है हम लोगों के पास 32 के बाद है 35, तो हम लोगों ने 35 लिख देते हैं 35। उसके बाद देखिए कौन सा नंबर है, तो 35 के बाद हम लोगों के पास नंबर है 39, तो 39 को लिख देते हैं। 39 को तो 39 लिख दीजिए। उसके बाद हम लोगों के पास कौन सा नंबर है, तो उसके बाद है 39 के बाद हम लोगों के पास नंबर है 42 और लास्ट में है 45। तो ये सारे नंबर हम लोगों ने लिख दिए हैं 42 और उसके बाद लिख दिया है 45। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोगों ने इस सीरीज को क्या किया है, सबसे पहले हम लोगों ने इसको क्रम में लगा लिया है।
अब चतुर्थक की बात करेंगे कि चतुर्थक में हम लोग क्या करते हैं, तो जिस प्रकार से मीडियन में करते हैं उसी प्रकार से हम लोग चतुर्थक में भी करेंगे। जो काम हम लोगों ने मीडियन में किया हुआ है उसी को बस आप लोगों को दोहराना है। जैसे कि हम लोग बात करें, थोड़ा सा अगर रिवीजन की बात करें तो मीडियन हम लोग कैसे निकालते थे, आप लोग बताइए कि मीडियन अगर हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज में निकालते हैं तो मीडियन नंबर बराबर क्या होता है हम लोगों का, आप लोग कहेंगे कि सर n+1y2 वह पद की बात करेंगे हम लोग, जो आंसर आएगा वो हम लोगों का पद में आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मीडियन में क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग n+1y करते हैं, n+1/2, क्योंकि मीडियन जो है वो किसी सीरीज को दो भागों में बांटती है। देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, चतुर्थक करेंगे। तो चतुर्थक में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे Q1 को निकालेंगे। ठीक है, अब Q1 को निकालेंगे तो हम लोग फार्मूला क्या रखेंगे, तो हम लोग फार्मूला रखेंगे Q1 है ना, तो 1, अगर 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 n+1y4। अब 4 क्यों किया, क्योंकि मीडियन जो है वो किसी सीरीज को दो भागों में बांटती है और चतुर्थक जो है वो किसी सीरीज को 4 भागों में बांटेगा। इतना आप लोगों को याद रखना है। तो Q1 बराबर हम लोगों का फॉर्मूला क्या होगा, Q1 बराबर 1 हम लोग रख देंगे फॉर्मूला से, क्योंकि Q1 निकालते हैं तो 1 रखेंगे, Q2 निकालते हैं तो 2 रखेंगे, 3 निकालते हैं तो 3 रखेंगे। बाहर की बात करें, अब हम लोग n को गिनेंगे। तो n हम लोगों के कितने हैं, तो हम लोग n को गिन लेते हैं। तो n है हम लोगों के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हम लोगों के जो n है वो है हम लोगों के 15 प्लस में 1 और डिवाइड बाई 4। उसके बाद हम लोग लिखेंगे Q1 बराबर 1 तो है ही हम लोगों के पास, 15 और एक ये हो जाएंगे हमारे 16। उसके बाद नीचे हो जाएंगे हमारे 4 चल रहे हैं तो 4 ही आ जाएंगे। Q1 बराबर अगर 16 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये 16 ही आएंगे और डिवाइड बाई 4 करेंगे तो जो आइटम आएंगे वो पद में आएंगे। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम लोगों के पद में चलते हैं, जिस प्रकार से मीडियन में चलते हैं। तो जो आइटम आएंगे वो पद में आएंगे। तो हम लोग 4 से हम लोग 16 को काटेंगे तो ये 4वां पद आएगा। चौथा पद की बात करेंगे, फोर्थ पद, तो फोर्थ पद हम लोग गिनेंगे तो 1 2 3 4। फोर्थ पद कौन सा है हम लोगों का, 12 है। तो Q1 बराबर हम लोगों का कितना हो गया, 12। तो हम लोग इस प्रकार से Q1 हम लोगों ने निकाल लिया है। Q1 बराबर कितना हो गया, 12। उसके बाद अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो अब हम लोग निकालेंगे Q2। तो Q2 करेंगे तो Q2 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो जो फॉर्मूला हम लोगों का 1 का होगा वही फॉर्मूला 2 का होगा। बस अंतर सिर्फ इतना होगा कि जहाँ हम लोगों ने 1 लिखा है वहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 लिख देंगे। उसके बाद n+1y चतुर्थक निकालेंगे तो कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में, जिस प्रकार से हम लोगों ने किया हुआ है। उसके बाद इसको हम लोग हटा देते हैं, मीडियन को यहाँ से हटा देते हैं, एक सेकेंड। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फार्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे। Q2 बराबर हम लोगों के 2 तो चलेंगे क्योंकि 2 हम लोग निकाल रहे हैं, Q2 निकाल रहे हैं तो 2 इसीलिए रखा है। n कितने हैं हम लोगों की, n तो वही रहेंगे 15 प्लस में 1, उसके बाद डिवाइड बाई 4 करेंगे। Q2 बराबर हम लोगों का हो जाएगा 2 और 15 और 1 हो जाएंगे हम लोगों के 16 और डिवाइड बाई 4 करेंगे। Q2 बराबर हम लोगों का हो जाएगा 2 और 16 का हम लोग जब खोलेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई मानेंगे और डिवाइड बाई 4 करेंगे। अब Q2 बराबर हम लोगों का हो जाएगा 4 से हम लोग इसको काट देते हैं, 4 चौको 16 और 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 2 में, तो 4 दूनी 8। अब जो आइटम आएंगे वो हम लोगों के यहाँ पर भी पद की बात की गई है, जो आइटम आएगा वो पद में आएगा, तो वहाँ पर हम लोगों को लिखना है जो आइटम आएगा वो पद में आएगा। तो 8वां पद की बात की गई है तो 8वां पद हम लोग गिन लेते हैं।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां पद कौन सा है, तो 8 पद है हम लोगों का 25 और Q2 बराबर दिया है 25। उसके बाद हम लोग करेंगे Q3 की बात। तो Q3 हम लोग करते हैं, Q3 बराबर अगर हम लोगों ने 3 निकालते हैं तो 3 रखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग n रखेंगे, n प्लस 1/4। सेम फार्मूला रहने वाला है, बस अगर Q2 पूछे तो 2 रखिए आगे, और 1 पूछे तो 1 रखिए, और 3 पूछे तो 3 रखिए, और जो आइटम आएगा वो हम लोगों का पद में आएगा। उसके बाद Q3 बराबर होगा हम लोगों का, फार्मूला तो वही है, 3 तो रहना है। उसके बाद n है हम लोगों के 15 प्लस 1 और डिवाइड बाई 4। अब हम लोग बात करेंगे आगे। Q3 बराबर हम लोगों का हो जाएगा 3, 15 में हम लोग एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 का मल्टीप्लाई होगा इससे, तो अब हम लोग 4 को इससे काट देंगे, 4 चौको 16। अब हम लोगों का Q3 बराबर हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 4 तिया 12, और जो आंसर आएगा वो पद में आएगा, मतलब 12वां पद। अब हम लोगों को 12वां पद देखना है, तो 8वां पद ये था, 9 10 11 12, तो 12वां पद कितना है, तो 12वां पद है 35। तो हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा, तो Q3 बराबर आंसर हो जाएगा 35। तो इस प्रकार से हम लोग इसको आगे और भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हम लोगों का व्यक्तिगत सीरीज का चतुर्थक का क्वेश्चन। अब जैसा कि आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि निम्न आंकड़ों से तृतीय चतुर्थक ज्ञात कीजिए। तो लिखा हुआ है कैलकुलेट थर्ड क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मतलब कि हम लोगों को Q3 की गणना करनी है और Q3 निकालना है डाटा से। अब डाटा दिया है तो एक सीरीज में दिया हुआ है X और एक सीरीज में दिया हुआ है F। F का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी, मतलब कि 2 नंबर जो हैं वो 7 लिखे हुए हैं, 4 नंबर लिखे हुए हैं 9, 7 नंबर लिखे हुए हैं 25 और 9 नंबर लिखे हुए हैं 22। इस प्रकार से हम लोग इसको बात कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने जब किया था तो एक क्वेश्चन किया था, उसमें थी हम लोगों की एक सीरीज थी, तो हम लोगों ने उसे इंडिविजुअल मान लिया। इसमें हम लोगों की 2 सीरीज है और इसको हम लोगों ने सीरीजों को 2 भागों में बात की है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बोल सकते हैं खंडित सीरीज, और खंडित सीरीज में बात आती है डिस्क्रीट सीरीज की। अब डिस्क्रीट सीरीज इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग और खंडित सीरीज हिंदी में बोलते हैं। अब बात आती है कि इसको करेंगे कैसे, तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इनको x को लिखेंगे और फिर हम लोग f को लिखेंगे। x लिखने के जैसे हम लोगों ने मीडियन में किया हुआ था वही आप लोगों को यहाँ पर भी फॉलो करना है। तो चलिए हम लोग x को लिख लेते हैं। सबसे पहले नंबर लिखा हुआ है 2 4 7 9 16 18 24। उसके बाद हम लोग f लिख लेते हैं। तो f कितने हैं हम लोगों के 7 9 25 22 18 11 और 8। अब हम लोग क्या करेंगे कि जिस प्रकार से मीडियन में हम लोग f से हम लोग CF बनाते हैं, और CF का मतलब होता है कैमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। कैमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे बनती है, तो F से हम लोग CF बनाते हैं। तो चलिए हम लोग उनको बनाना सीखते हैं। तो F से हम लोग CF बनाएंगे तो हम लोग CF लिख लेते हैं। सबसे पहले पद को हम लोग जैसा है उसी को वैसा ही लिख देते हैं। अब जो नंबर आए हैं 7 में हम लोग जोड़ेंगे किनको, 9 को। तो 7 में अगर हम लोग 9 जोड़ते हैं तो वो होंगे हम लोगों के 16, और जितने हो नंबर उनको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 16। उसके बाद 16 को हम लोग 25 में जोड़ेंगे तो हम लोगों के होंगे 41, और 41 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे तो हम लोगों के हो गए 41। 41 के बाद हम लोग 22 में जोड़ेंगे, और 22 में जोड़ने के बाद हम लोगों के हो जाएंगे 63, और 63 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 63। ठीक है। अब 63 और हम लोग 18 को जोड़ेंगे, 63 और 18 होंगे हम लोगों के 81, और 81 को हम लोग लिख देंगे यहाँ पर
81। 81 और 11 को जोड़ेंगे हम लोग तो होंगे हम लोगों के 92, और 92 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 92 में हम लोग 8 जोड़ेंगे और 8 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। 8 को जोड़ के 92 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो होंगे हम लोगों के 100, और ये हम लोगों की हो गई नंबर की सीरीज पूरी। उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, तो उसके बाद हम लोग करेंगे इनका टोटल। अब टोटल करेंगे तो इनका जो टोटल होगा तो वो होना चाहिए जितना लास्ट में पद आया हुआ है, तो इनका टोटल भी वही होना चाहिए। तो n = हम लोगों का हो जाएगा, आप लोग भी कर लीजिए कि इनका हो जाएगा n = हो जाएगा 100। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे, उनका फॉर्मूला को लिखेंगे। तो फार्मूला जो होता है व्यक्तिगत सीरीज में, फार्मूला मतलब इंडिविजुअल सीरीज में जो फार्मूला होता है वही हम लोगों का फार्मूला डिस्क्रीट सीरीज में भी होता है। तो चलिए हम लोग Q3 का फार्मूला जो है हम लोग लिख लेते हैं। Q3 बराबर हम लोगों ने अभी लिखा हुआ था 3n + 1y4, क्योंकि जो Q3 है क्वार्टाइल है उसको 4 भागों में बांटती है सीरीज को। तो जो आइटम आएगा वो हम लोगों का पद में आएगा, तो हम लोग इसको देख लेंगे। अब उसके बाद Q3 बराबर हम लोग देखते हैं तो फार्मूला में लिखा हुआ है 3, n कितने हैं हम लोगों के, जो नंबर f जो हैं उनका जोड़ा था हम लोगों ने तो उनका हुआ था 100, तो n है हम लोगों के 100, प्लस में 1 लिख देंगे और डिवाइड बाई 4 करेंगे। अब उसके बाद Q3 बराबर हम लोगों ने लिखना चाहे तो 3, अब हम लोग 100 में 101 को जोड़ेंगे तो ये हो गए हम लोगों के 101 और डिवाइड बाई 4 करेंगे। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे, तो अगर हम लोग Q3 निकालना चाहें तो इसका हो जाएगा आंसर 303/4, क्योंकि 101 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का 303। अब उसके बाद अब हम लोग इसको 4 से अगर हम लोग इसको नंबर को काटते हैं तो ये नंबर जो है वो नंबर जाएगा हम लोगों का, वो नंबर जाएगा हम लोगों का 75.75। ठीक है, जो आंसर आएगा वो हम लोगों का पद में आएगा। अब पद में आएगा तो हम लोग देखिए ध्यान से कि 77.75 कौन सी CF में देखिए कहाँ पे रुकेगा जाके, तो CF में हम लोग देखेंगे संचयी बारंबारता में कि ये 75.75 हम लोगों के कहाँ पे आएंगे। इसी प्रकार से हम लोग रोल नंबर को देखते हैं कि हमारा रोल नंबर कौन से रूम नंबर में है, तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है 75, तो ये 75 कहाँ पे रुकेगा, ये देखिए 63 में नहीं आएगा, तो ये 75 जो है 63 तक तो यहाँ पर हैं, 63 तक के रोल नंबर यहाँ पर हैं, और 63 के बाद के नंबर जो हैं 81 तक के नंबर यहाँ पर हैं। तो 75 किस में आएगा, तो 81 में आएगा। तो इसके सामने का हम लोग देख लेंगे, तो इसके सामने का है 16, तो x को हम लोग देखना है, तो Q3 बराबर हो जाएगा हम लोगों का आंसर 16। तो Q3 का आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग Q3 को निकाल सकते हैं, चाहे Q1 हो चाहे Q2 हो, तो हम लोग उनको निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्वार्टाइल को सीखा और उनको जाना कि किस प्रकार से हम लोग क्वार्टाइल को करते हैं। अगली क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन क्वार्टाइल का भी करेंगे और क्वेश्चन जो हैं उनके हम लोग दशमक, जिसे हम लोग डिसाइल और परसेंटाइल जो है एक क्लास में हम लोगों की और हो जाएगी। इस क्लास को हम लोग एक क्लास में और करेंगे, जिससे कि हम लोगों का विभाजन मूल पूरा तरीके से अच्छी तरीके से फिनिश हो जाए। हम लोग अगली क्लास में ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।